अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। तो आज मैं कढ़ी बनाने लगी थी, तो सोचा कि चलें वीडियो बना लेते हैं और थोड़ी आपसे बातचीत भी हो जाएगी और थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। तो प्याज मैंने काट लिया था, बहुत कम प्याज इस्तेमाल होता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे काटने के बाद। नरम बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने लिया था, लेकिन मैंने उसको बारीक बारीक किया तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो इसको हम ब्राउन कर लेते हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, टमाटर डालेंगे और फिर मसाले डालेंगे। तब तक मैं जब ये प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए तो फिर बाकी की चीज़ें आपको दिखाती हूँ। और इससे पहले मैंने अपनी MRI की रिपोर्ट भी जो है वो आ गई थी, तो उसकी वीडियो भी मैंने शेयर कर दी है। तो बस अब आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, तो दुआ कीजिएगा कि सब चीज़ें ठीक हों। थोड़ा सा अपसेट भी हूँ उस चीज़ को लेके, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं और इसके बाद फिर अल्लाह ताला पे छोड़ के जो है वो बेफिक्र हो सकते हैं। बाकी हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। तो और जो अल्लाह करता है वो बेहतर ही कर रहा होता है। जब हम अपने मसले, अपनी चीज़ें अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं और सब्र कर जाते हैं, तो फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं और अल्लाह ताला उनकी बेहतरी में ले आते हैं। क्योंकि हम खुद से परेशान ही हो सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो अब ये कलर जो है प्याज का थोड़ा चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ अदरक लहसुन भी शामिल करती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ। अच्छा, प्याज ब्राउन होने के बाद साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। साथ ही टमाटर, मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर डाला है और तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए। हल्दी, लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और इसको जो है बिल्कुल, अब मैंने इसका पेस्ट बन जाए अच्छे से, ये बिल्कुल टमाटर गल जाए। और साथ ही मैंने जो है वो दही में बेसन शामिल कर लिया, साथ इसमें हल्दी डाली है और इसको अच्छे से थोड़ा भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर इसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी हल्दी और मुझे लगी है ज़रूरत है, उसमें पानी डाल के फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। तो मैं उसको अच्छे से पहले हिला लूँ और इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी हल्दी भी शामिल करूँगी और पानी डालूँगी। तो फिर मैं ये सब कुछ करके आपको दिखाती हूँ। दही में बेसन को अच्छी तरह से फेंट कर थोड़ी सी हल्दी इसमें मैंने मज़ीद शामिल की और फिर मैंने इसमें पानी और मिला के और इसे मैंने अब चढ़ा दिया। अब ये पकता रहेगा, काफ़ी टाइम लगेगा इसको पकने में। और पहले हम इसे थोड़ा सा बॉयल आने देंगे, जब ये एक उबाला ले लेगा उसके बाद फिर हम इसे नॉर्मल फ्लेम में पकने देंगे। और साथ ही मैं जो है वो पकौड़ों का मसाला तैयार करूँगी। वैसे इसमें मैं थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी, क्योंकि ये अभी पकेगी और पक के फिर इसको जितना हमें रखना होगा रखेंगे। तो मैं इसमें जो है तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी अभी इसमें और मैं शामिल करूँगी। पकौड़ों के लिए मैंने बेसन जो है इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्चें और धनिया जो है इसमें शामिल करके हल्का सा मैंने एक चुटकी जो है वो इसमें मीठा सोडा शामिल किया है और इसको मैं पकौड़े बनाऊंगी। और पानी जो था मैंने उसमें शामिल कर लिया है, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं, आपको फ़ील होता होगा वीडियो देखते हुए भी कि मेरा हाथ जो है वो जो मेरा कैमरा है या मेरा मोबाइल वो थरथराता सा रहता है थोड़ा, क्योंकि अभी इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती कुकिंग करते वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी कर रही होती हूँ। ये मैंने पानी इसमें मज़ीद शामिल कर दिया था और ये जो है अब पकना शुरू हो चुकी है। और इंशाल्लाह ताला ये गाढ़ी होगी, इसको हम पकने देंगे आराम से। ठीक है जी। और फिर साथ साथ मैं थोड़ी देर के बाद पकौड़ियाँ बनाने शुरू कर दूँगी। और साथ ही जो है अब पकोड़े भी बनाने शुरू कर दिए। तो पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं और कढ़ी जो है वो भी पक गई है। अब मैं ये पकोड़े जो हैं इसमें कढ़ी में शामिल करूँगी। तो पकोड़े जो हैं वो बनाए हैं हस्बैंड ने और बाकी का काम जो इनको तैयार करके मैंने दे दिया था, क्योंकि जो है ना वो उस पर काफ़ी देर मुझे खड़ा होना पड़ता, क्योंकि मैं नहीं हो पा रही थी खड़ी ज़्यादा। तो फिर ये वाला काम इन्होंने कर दिया।
तो अब इसके ऊपर जो है मैं तड़का लगाऊंगी और साथ ही इसमें हरा मसाला शामिल करूंगी। तो मैंने तड़का भी लगा लिया है और ग्रीन मसाला भी डाल लिया है। तो पक कर तैयार हो चुकी है मेरी कढ़ी, नहायत ही लजीज, मज़ेदार और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब आप इसे खा सकते हैं चपाती के साथ भी और चावल के साथ भी, ये आपके ऊपर है। तो जनाब आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप इसे नान के साथ भी खा सकते हैं जनाब। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स अच्छे से कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।